distance between nucleus of the atom and its outermost electron. इसी distance को कहा जाता है atomic radius. चलो एक बार मिला लो. Atomic radius, it is the distance between nucleus and the outermost electron. Second point, it is measured या expressed in meter, angstrom unit or picometer. Atomic radius is determined experimentally. Or last, on the basis of experiment, atomic radius is of the following types. Experiment के basis पर atomic radius कई तरह का होता है. Single covalent bond radius, it is half of the internuclear distance between two atoms joined by single covalent bond. Between two atoms जहां लिखे हैं ना, उसमें लिख लीजिए between two same atoms, ऐसा लिख लीजिए, between two same atoms joined by single covalent bond. Underline करो, half of internuclear distance. Two same atoms joined by single covalent bond. दोनों पॉइंट को समझते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है. क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है. वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 4 6 7. तो जब दो क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन करता है, दोनों का 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेता है. इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिटेल स्टडी हम लोग ठीक अगले चैप्टर में करेंगे केमिकल बॉन्ड में. लेकिन अभी तक आप 10th में जो पढ़े होंगे उस बेसिस पर इतनी बात समझ सकते कि एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है. ये शेयर कर लिया, दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो इससे बना लिया एक कोवेलेंट बॉन्ड. और एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसी का नाम है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो पहला टर्म क्लियर हो गया. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम. दोनों क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो बॉन्ड बन गया. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. और दूसरा टर्म है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. तो ये जो पहला क्लोरीन एटम है और दूसरा क्लोरीन एटम है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, मान लेते ये क्लोरीन और ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है. ये पहला क्लोरीन और ये दूसरा बॉन्डेड क्लोरीन. ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, यहाँ पर दूसरे क्लोरीन का न्यूक्लियस. तो ये जो डिस्टेंस हुआ यहां से लेकर यहां तक, इसी को कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. दोनों बॉन्डेड क्लोरीन एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को कहते इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. और इसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का ही दूसरा नाम है बॉन्ड लेंथ. देखो ये दो क्लोरीन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड, तो इस दोनों क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को ही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते, या इसी को नाम दिया गया है बॉन्ड लेंथ.
और इस बॉन्ड लेंथ को एक्सपेरिमेंट करके निकाल लिया गया है। जितने भी बॉन्ड लेंथ्स है, सारा बॉन्ड लेंथ हम लोगों को नोन है। CL bond length equal to 198 picometer. FF bond length, क्लोरीन और फ्लोरीन एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का दूरी को ही FF बॉन्ड लेंथ कहते हैं। This is 128 picometer. O single bond length 132 picometer. अब ये सब जो वैल्यू लिखा जा रहा है, ये आपको याद नहीं करना है, ये क्वेश्चंस में दिया रहता है, क्योंकि ऐसा बहुत तरह के बॉन्ड लेंथ है। इन सारे बॉन्ड लेंथ को निकाला गया है एक्सपेरिमेंट से। दो टर्म यहाँ पर है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसी बॉन्ड लेंथ को कहते इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। डिफाइन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस का जो डेफिनेशन है, उसमें आप पढ़ रहे हैं ना अभी, कि लिखा है हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो बोलिए, क्या ऐसा लिख सकते कि सिंगल sir. को, हाँ लिख सकते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस इक्वल टू हाफ इनटू बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्जांपल, this single covalent bond radius of chlorine, so this will be equal to half into bond length in ClCl single bond, और ये bond length कितना है? 198 picometer. तो कर दीजिए हाफ इंटू 198 पिकोमीटर, दैट इज 99 picometer. Therefore, radius of chlorine atom equal to 99 picometer. वैसे ही अगर आपसे कह दिया जाए कि what is atomic radius of fluorine atom, तो कहिएगा हाफ इंटू FF बॉन्ड लेंथ। दो सेम एटम, डेफिनेशन में है ना कि दो सेम एटम Yes, के sir. इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, दो सेम एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, और ये जो सेम एटम है ये होना चाहिए ज्वाइंट बाय सिंगल बॉन्ड। तो देख लो FF का सिंगल बॉन्ड कितना है? 128 पिकोमीटर, तो ये हो जाएगा 64 पिकोमीटर। इसी तरह से रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब आप बताइए कि क्या लिखें? हाफ इंटू सिंगल 74 picometer. ओ हाफ इंटू 132,
Yes, sir. दैट इज 66 पिकोमीटर। नाइट्रोजन के लिए हाफ इंटू 140. 148 पिकोमीटर, यानी कि 2 सतह 14 और 74 पिकोमीटर। अब ये सब जो वैल्यूज है ना, ये एक्सपेरिमेंट से लिया गया वैल्यू है। एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसका नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, जिसका नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। उसी मेथड से ये बॉन्ड लेंथ निकाला जाता है, और जैसे ही बॉन्ड लेंथ मिल जाता है उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी मिल जाता है। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ होना चाहिए सिंगल बॉन्ड का। ये बॉन्ड लेंथ होना चाहिए सिंगल बॉन्ड का, और सेम एटम के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ होगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस नहीं मिलेगा। अगर आपको एटॉमिक रेडियस चाहिए तो ऐसा बॉन्ड लेते हैं जो हो बिटवीन 2 सेम एटम्स। इसीलिए Cl बॉन्ड है, दोनों सेम एटम। Ff बॉन्ड है, दोनों सेम एटम। OO बॉन्ड है, दोनों सेम एटम। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर। तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? 7 1/2 into 154, that is 77 पिकोमीटर। लेकिन आप ये भी तो जानते हैं ना कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बनता है, और ये डबल बॉन्ड का लेंथ होता है C डबल बॉन्ड C इक्वल टू 134 पिकोमीटर। तो बताओ एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन कितना होगा? 77 एक मिनट से 67 67 पिकोमीटर। 67 पिकोमीटर। गलत आंसर, फिर सोचकर बताओ। नहीं होगा सर। नहीं होगा सर, सिंगल बाउंड के लिए सिर्फ होता है। डबल एटॉमिक बॉन्ड का नहीं रेडियस होता तो है। होगा ही होगा, नहीं कैसे होगा? एटॉमिक रेडियस तो एटम है तो रेडियस तो उसका होना ही है, लेकिन एटॉमिक रेडियस के लिए डबल बॉन्ड का लेंथ नहीं चाहिए। एटॉमिक रेडियस के लिए सिंगल बॉन्ड का लेंथ चाहिए। तो अगर कभी क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ कितना है तो एटॉमिक रेडियस कितना होगा, तो आपको कहना होगा कि डबल बॉन्ड लेंथ से, ट्रिपल बॉन्ड लेंथ से एटॉमिक रेडियस नहीं निकाला जाता है। इस एटॉमिक रेडियस का नाम है, पूरा नाम बताए हैं 2-3 बार, बोलो तो क्या नाम है पूरा? सिंगल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रेडियस। रेडियस, SCBR, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस। तो नाम इसीलिए ऐसा दिया गया है कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं हो कि ये जो रेडियस है दिस इज बेस्ड ऑन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान से सुन लो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पर बेस्ड ये रेडियस है, और इसलिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ हो तो उसका रिलेशन इस कोवेलेंट बॉन्ड्स के इस रेडियस से नहीं होता है। मिला लीजिए, मेटालिक रेडियस, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट मेटल एटम्स इन मेटल क्रिस्टल। मेटल क्रिस्टल कहलाता है मेटल का जो सॉलिड टुकड़ा होता है ना, मेटल का जो सॉलिड टुकड़ा, सॉलिड पीस ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटल क्रिस्टल। इसी मेटल क्रिस्टल में
दो नियरेस्ट मेटालिक एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्या करना है, हाफ कर देना है। दैट इज मेटालिक रेडियस ऑफ metallic elements is equal to half into internuclear distance in crystal। और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इस वैल्यू को एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया गया है। किस वैल्यू को? तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू मेटल एटम, दो मेटल एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया गया है। और उसको 2 से जब डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को मेटल का रेडियस मिल जाता है। सर दोनों तो सेम ही हुआ ना, नॉन मेटल वाला और ये वाला भी। कैसे सेम? जरा पढ़िए, तो पढ़िएगा तब ना पता चलेगा कि सेम है कि डिफरेंट है। अगर सेम रहता